प्रिय विद्यार्थियों, मेक लर्निंग इजी विद स्नेहा में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी के कुछ 2 अवतरण हैं जो गद्य के हैं, जो परीक्षा में आए हुए हैं, उनको बताने जा रही हूँ। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। तो पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। तो मानव शरीर जो है, वो मानव शरीर में पेट का स्थान कहाँ होता है? नीचे होता है, और हृदय का स्थान उसके ऊपर होता है, और सबसे ऊपर होता है मस्तिष्क का स्थान। तो जो ये जो पशु होते हैं, उनका क्या होता है? समांतर होता है। उनका जैसे पेट होता है, वहीं पर उनका सिर, मस्तिष्क और उनके मतलब सब चीज़, सारे विभाग जो हैं वो एक से होते हैं। तो पेट का जो है वो समांतर रेखा में, पशुओं की तरह उसका पेट और मानस नहीं है। पशुओं के पेट और मानस एक ही स्थान पर, मतलब समांतर रेखा में है, लेकिन मनुष्य के नहीं है। मनुष्य का सबसे जो ऊपर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो क्या है? मस्तिष्क। और वो हृदय से किसी भी चीज़ को, उसकी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और मस्तिष्क से वो सोचता है। तो जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, यानी पहले के समय में हम लोगों का भी वही हाल था कि जिस दिन, और लेकिन जब वह सीधे तनकर खड़ा हुआ का मतलब है जब वह अपने पैरों के बल पर खड़ा हुआ, तो तब जो है वो उसका जो मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। यानी मतलब यानी मानस ऊपर हो गया और पेट नीचे हो गया, तो उस पर विजय की घोषणा की। इसके पश्चात पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम क्या है? पाठ का शीर्षक गेहूं और गुलाब, और इसके रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो मैंने आपको अभी बता दी कि मानव शरीर में पेट नीचे होता है और मस्तिष्क ऊपर होता है, हृदय उसके नीचे होता है, लेकिन जो पशु होता है उसका समांतर होता है। यही पशु में और मानव में अंतर होता है। मानव सोच समझ कर काम करता है और पशु बिना सोचे समझे काम करता है। मानव के अंदर भावनाएं होती हैं, पशुओं के अंदर उतनी भावनाएं नहीं होती हैं। वो एक जब तक छोटा रहता है, बच्चा रहता है, तब तक तो उसको वो समझता है, और जहाँ वो बड़ा होने लगता है तो वो अपनी जो नाद होती है उसमें अपने ही बच्चे को खाना खाने के लिए नहीं देता है, उसको हटा देता है, अपने सींगों से मार देता है। चिड़ियाँ होती हैं, अपने बच्चों को छोटे पर से पालती हैं, एक एक दाना लेकर ला करके अपने उनके मुंह में खिलाती हैं, लेकिन जब वो चिड़ियाँ उड़ने लायक हो जाती हैं, यानी उनको अपने पंख पर बैठा करके उड़ना सिखाती हैं चिड़ियाँ, लेकिन जब वो अपने बल पे हो जाते हैं तो वो उनको छोड़ देते हैं, तो उनके अंदर उतनी भावनाएं फिर नहीं रह जाती हैं। तो प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने किसकी तुलना में किससे अधिक महत्व दिया है? तो अवतरण में लेखक ने पशु और मानव की तुलना की है, जिसमें पशु को पेट के समांतर माना है, और मानस के तथा मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो सबसे ऊपर है, फिर हृदय है, उसके बाद में पेट है। इसके पश्चात मानव शरीर के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं? मानव शरीर के 3 मुख्य कौन कौन से अंग हैं? मानस, हृदय और पेट। पेट का स्थान सबसे बाद में आता है। ठीक, मानव शरीर की पशुओं में किस दृष्टि से अंतर पाया गया है? यही दृष्टि से अंतर पाया गया है कि मानव अपने मानस से सोचता है, फिर हृदय से विचार कर काम करता है, लेकिन जो पशु है उसके पास बुद्धि नहीं होती है, वह अपने विचारों को नहीं बता पाता है। इसके पश्चात आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही उसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है, और वही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। यह जो अवतरण है, यह संपूर्णानंद जी की रचना है, और
इसमें मतलब शिक्षा का उद्देश्य, इस पाठ का शीर्षक है शिक्षा का उद्देश्य। उसके पश्चात इसकी रेखांकित गद्य की क्या व्याख्या है कि आत्म साक्षात्कार, मनुष्य अपना आत्म साक्षात्कार करता है जब बैठकर कि अपने विषय में सोचता है, अपनी आत्मा के विषय में चुपचाप बैठ करके जब सोचता है तो उसको योग अभ्यास कहते हैं। इसका मुख्य साधन क्या है? अपने विषय में सोचना, अपने से साक्षात्कार करना, यानी योग करना, योग का अभ्यास करना। और योग सिखाने के लिए कोई राज्य प्रबंध नहीं करता है, नहीं पाठशाला का अध्यापक करता है, उसका दायित्व तो मनुष्य का स्वयं का होता है। जो इस विद्या का खोजी होगा, जो योगाभ्यास का खोजी होगा, जो इस चीज़ को अन्वेषण करेगा, वह स्वयं ही इसको प्राप्त कर लेगा और वह अपना गुरु भी ढूंढ लेगा। परंतु इतना किया जा सकता है, और वही समाज अध्यापक का कर्तव्य है। और वही समाज और अध्यापक का क्या कर्तव्य है? समाज का भी कर्तव्य है और अध्यापक का भी कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए। यानी व्यक्ति जो है अपने कर्तव्य, अधिकार, अपना मतलब कार्य करना, कर्म करना, इन सब का जो है ये सब चीज़ें जितनी हैं तो इसमें अधिकारी बनने में सहायता करे। कौन का समाज सहायता करे? समाज और अध्यापक। इसके पश्चात अनुकूल वातावरण, और इसके लिए एक वातावरण भी अनुकूल तैयार करना पड़ेगा। इसके पश्चात क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार व्यक्ति का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? मुख्य मतलब लेखक के अनुसार मनुष्य का व्यक्ति का मुख्य पुरुषार्थ क्या है कि वह स्वयं खोजे, स्वयं ऐसा वातावरण उत्पन्न करे, और स्वयं जो है इसका दायित्व तो कोई भी नहीं ले सकता है। जो विद्या का अन्वेषी होगा वही इसका दायित्व ले सकता है। इसके पश्चात योगाभ्यास सिखाने के लिए कौन सहायक सिद्ध होगा? समाज और गुरु। समाज और शिक्षक व्यक्ति की क्या सहायता कर सकता है? समाज और शिक्षक ऐसा अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर सकता है जिसके द्वारा जो है, जिससे कि मनुष्य सब कुछ सीख सकता है, बच्चा इस योग्य बन सकता है कि इन सब को सीख ले। इसके पश्चात फिर जीवनी आती हैं कि सरदार पूर्ण सिंह की जैसे आई, संपूर्णानंद की आई, गुलाब राय की आई। कवि में तुलसीदास, महाकवि भूषण और बिहारी लाल, इनमें से एक एक जीवनी करनी होगी, एक गद्य की और एक काव्य की। धन्यवाद।